संशोधन बिल संसद में बेशक पास हो गया है, लेकिन वक्फ के दावों का निस्तारण कैसे होगा, इसे लेकर अभी तक मामला साफ नहीं है। वहीं वक्फ बोर्ड का दिल्ली के कई मंदिरों की जमीन पर दावा है। इसमें दिल्ली के कई प्राचीन मंदिर शामिल हैं। इन्हीं में से एक है बीके दत्त कॉलोनी का सनातन धर्म मंदिर। इस मंदिर पर वक्फ बोर्ड क्यों दावा कर रहा है और क्या है हकीकत, ये जानने के लिए लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये दिल्ली का सनातन धर्म मंदिर है बीके दत्त कॉलोनी में। और दरअसल पिछले साल सितंबर के महीने में एक रिपोर्ट आई थी अल्पसंख्यक आयोग की, जिसमें यह बताया गया था कि दिल्ली के आधा दर्जन मंदिर पर वक्फ ने दावा किया है। जी हाँ, वक्फ ने कहा कि ये आधा दर्जन मंदिर उनकी जमीन पर बने हुए हैं और उनमें से एक मंदिर ये सनातन धर्म मंदिर है। जी हाँ, दिल्ली के कुछ प्राचीन मंदिरों पर वक्फ बोर्ड के दावे हैं। दरअसल 2019 में अल्पसंख्यक आयोग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कई धार्मिक स्थल वक्फ की जमीन पर बने हैं। वहीं सितंबर 2024 में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने 6 मंदिरों को वक्फ की संपत्ति बताया। इसमें बीके दत्त कॉलोनी का सनातन धर्म मंदिर, मंगलापुरी का प्राचीन शिव मंदिर, शिव शक्ति काली माता मंदिर और महावीर एनक्लेव का प्राचीन शिव मंदिर जैसे नाम शामिल हैं। ऐसा है, वक्फ बोर्ड ये दावा, झूठा दावा कर रहा है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, जबकि ये जमीन हमने भारत सरकार से हमने खरीदी है। ये सन 1958 में खरीदा था, 1958 में। 1961 में ये भारत के शहरी विकास मंत्री जो हमारे मेरचंद खन्ना जी हैं स्वर्गीय, उन्होंने कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास किया था। जब ये जमीन ही भारत सरकार की थी, जो बात करनी है भारत सरकार से करे, हमको ये कहने क्या जरूरत है ये जमीन हमारी है। वर्ल्ड के अंदर 58 देश मुसलमानों के हैं, जिसमें कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं है, केवल हिंदुस्तान में बना हुआ है। क्यों बना है, किससे पूछ के बना है, किस किस सलाह से बना है। इसका मतलब ये थोड़ा भाई जिसको ये वक्फ बोर्ड कहते जमीन हमारी है तो उनकी हो जाएगी। लाइव टाइम्स संवाददाता ने जब ग्राउंड जीरो पर इस दावे की हकीकत की पड़ताल की तो पाया इस मंदिर की जमीन 1958 में भारत सरकार से खरीदी गई थी। 1961 में तत्कालीन मंत्री ने इसका शिलान्यास किया, जिसका सबूत आज भी यहाँ मौजूद शिलान्यास पट्टिका पर अंकित है। वहीं यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि मंदिर पिछले 6 दशक से भी ज्यादा समय से यहाँ के लोग मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की शिकायत के लहजे में कई लोगों का ये भी कहना था कि वक्फ ने उनके घर के पास मौजूद कई पार्कों तक पर अपना कब्जा जमा लिया है। देखो, ये मंदिर हमारा है, कोई भी दावा करे, कैसे कहे, कुछ भी कहे। 1958 में ये मंदिर बना था, पूरे कागज हमारे पास है। कोई दावा ठोके तो ठोके, मंदिर तो हमारा है, हमारा ही रहेगा और हमारे पास पूरे कागज हैं। कोई ऐसे जबरदस्ती दावा ठोक लिया कि हमारे बच्चों 50 साल से मैं देख रही हूँ, हमारे बच्चे वहीं खेलते थे, वहीं पढ़ते थे, वहीं उनकी शादियां हुई, वहीं जागरण होते थे, चौकियां होती थी, तो इन्होंने आके ऐसे ही आप डंडे से कर दिया। वक्फ संशोधन बिल और लाइव टाइम्स की कैमरा टीम के पहुंचने के बाद मंदिर से जुड़े पुराने पुजारी भी मौके पर पहुंच गए और वक्फ के दावों की पूरी कहानी सिरे से बताने लगे। वहीं पुजारियों ने ये भी बताया कि मंदिर की स्थापना उनके गुरु ने दशकों पहले की थी। मंदिर का शिलान्यास 67 साल पहले किया गया और तब यहाँ वक्फ के जमीन का कोई प्रमाण नहीं था। ये गलत है। ये हमारे गुरु जी देवेंद्रानंद महामंडलेश्वर देवेंद्रानंद गिरी, और वो उनकी स्थापना करी थी उन्होंने 1958 में इस मंदिर की, जब यहाँ झोंपड़ी जंगल था सब। अब सब कुछ बहुत कुछ बन गया, जब जंगल था। हमारे गुरुजी हैं, अब 96 साल की उम्र वो आ नहीं सकते। हम रामनवमी पे हमेशा आते आए हैं।
रामनवमी पे हम हमेशा आते आए हैं। तुम्हारे यहाँ अब वो चल नहीं सकते तो हम उसकी जगह आते हैं। वृंदावन में आश्रम है और यहाँ ये 1958 में हमारे गुरु जी के द्वारा स्थापित किया गया था मंदिर। बहरहाल वक्फ के कई दावे दिल्ली की जमीनों पर हैं। अब वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद विवादित जमीनों से जुड़े लोगों की उम्मीद जागी है। वक्फ बिल पर संशोधन आ गया है और उसके बाद से शायद ऐसे मंदिरों को चलाने वाले जो ट्रस्टी हैं उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि ये दिल्ली का अकेला मंदिर नहीं है। ऐसे आधा दर्जन मंदिर हैं जिस पर वक्फ ने दावा किया है और अब इन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस मंदिर के जो कागजात और जो सबूत इनके पास प्रमाण हैं वो इन्हें मंदिर का हकदार बनाए रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स,